नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी का। मैं आज आप लोगों से के साथ परमाणु और अणु एटम एंड मॉलिक्यूल का तीसरा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु किस प्रकार से बना होता है उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत में कहा गया, एक वैज्ञानिक है डाल्टन, उन्होंने शुरुआत में कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी खोज की गई। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन से बना होता है, यानी परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल दिए। सबसे पहले वैज्ञानिक आए थॉमसन, जे थॉमसन। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। हम जानते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके लिए उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, एक एटम का एक मॉडल दिया। परमाणु की संरचना को लेकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि एक तरबूज की तरह था। एक तरबूज था, तरबूज की तरह उन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया, तरबूज का एग्जाम्पल लेकर। उन्होंने पहली बात कही कि परमाणु एक धनावेशित गोले की तरह है। परमाणु एक पॉजिटिव चार्जेबल स्फीयर की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं। उन्होंने तरबूज की तरह एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु का जो आकार है वह तरबूज की तरह है, जो एक धनावेशित गोला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जिसमें कि जो लाल भाग होता है, खाने वाला जो लाल भाग होता है, वह पॉजिटिव चार्ज है, वह पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और जो तरबूज में जो बीज होते हैं वह एक नेगेटिव चार्ज है इस पे, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तरबूज के जरिए। उन्होंने कहा कि जो तरबूज में लाल भाग होता है, जो तरबूज का खाने वाला लाल भाग होता है, वह पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, और जो उसमें बीज धसे हुए होते हैं वह नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन है। इस पे उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज की तरह स्फीयर है, गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए अंदर की ओर धसे हुए।
अधिकांश भाग उसका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं अंदर की ओर। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिजल्ट में बराबर होते हैं, परिणाम में बराबर होते हैं, रिजल्ट में समान होते हैं। इसलिए ये दोनों कट के उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक रूप से, वैद्युतीय रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है। परमाणु न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें रिजल्ट में समान है, यानी उसकी वैल्यू समान है। इसलिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कट के उदासीन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक रूप से परमाणु न्यूट्रल है। इस प्रकार से जे टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके जरिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित, पूरा परमाणु एक धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज के गोले की तरह है। बाहर का भाग उसका पॉजिटिव चार्ज के गोले की तरह है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अंदर तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, इसलिए वो कट के न्यूट्रल हो जाता है। परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु वैद्युतीय रूप से यानी इलेक्ट्रिक रूप से उदासीन है, न्यूट्रल है। अब इस मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए दूसरा मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वह किस प्रकार परमाणु में व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार उनकी स्थिति परमाणु के अंदर होती है, वो पूरी तरह से बता नहीं पाए। इस कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। वह ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज करने के लिए उन्होंने अपना एक परमाणु का मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली, ये उसके अंदर उसके परमाणु, सोने के परमाणु में सोने की पतली पन्नी ली, पतली पन्नी ली और उस पे अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। उस पे अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कण। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोने की एक पतली पन्नी ली और उस पे अल्फा कणों की बौछार की। उन्होंने इस प्रयोग के द्वारा कुछ परिणाम निकले। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी से आर पार हो गई, सीधे निकल गई। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से डिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए, ऐसे करके विक्षेपित हो गए और कुछ आगे जाके विक्षेपित हो गए तथा बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री के
एंगल पे विक्षेपित हुए, रिफ्लेक्ट हुए, और करीबन 1200 परमाणु में से, एटम में से किसी से टकरा करके एक एटम अल्फा कण वापस आया, वो सीधे वापस आ गया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम निकाले, कुछ रिजल्ट निकाले। पहला उन्होंने कहा कि परमाणु का, एटम का, सोने की पन्नी के जो एटम हैं उनका अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे पन्नी से बाहर निकल गए, सीधे आर पार हो गए, क्योंकि उनके बीच में कोई बाधा नहीं आई, इसलिए वो सीधे पार हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा कण डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट हुए, सोने की पन्नी के एटम से टकरा के बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु में जो धनावेश है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वह बहुत कम भाग में स्थित है। परमाणु में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम भाग में है। ये दूसरा निष्कर्ष निकला, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण डिफ्लेक्ट हुए, विक्षेपित हुए अपने मार्ग से। इससे यह जानकारी मिली कि परमाणु में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम भाग में स्थित है, क्योंकि अल्फा कणों पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए यह पता चला कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम भाग में है। तीसरा उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा कण, बहुत ही कम अल्फा कण 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए, विक्षेपित हुए, मुड़ गए। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर मुड़ गए। इससे यह पता चला कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का मास बहुत कम भाग में स्थित है। उसका आयतन बहुत कम है, उसने बहुत कम स्थान घेर रखा है परमाणु के मास में। वह एक जगह पे स्थित है और जिसने बहुत कम स्थान घेर रखा है। उन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने, जिसके उन्होंने निम्नलिखित परिणाम निकाले। पहला निकाला उन्होंने कि परमाणु का धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज उसके मध्य में स्थित होता है, उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं।
नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने ही नाभिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने ही नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, परमाणु के सेंटर की खोज की। उन्होंने कहा कि परमाणु का सारा धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाभिक का नाम दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का मास उसके नाभिक में होता है। एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, उसके नाभिक में होता है। परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। फिक्स ऑर्बिट निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने 3 रिजल्ट निकाले अपने मॉडल के अनुसार। उन्होंने कहा कि परमाणु का पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में स्थित होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा, यानी कि प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में स्थित होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे परमाणु का। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का पूरा मास जो है उसके सेंटर में यानी उसके न्यूक्लियस में स्थित होता है। तीसरा कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और प्रोटॉन की खोज की, जिसपे कि पूरे परमाणु का पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक में स्थित होता है। रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक और बात कही कि नाभिक का साइज या न्यूक्लियस का साइज ऑर्बिट से बहुत छोटा होता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उससे नाभिक का आकार, न्यूक्लियस का आकार बहुत छोटा होता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। बोर का परमाणु मॉडल। अब आया बोर का एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब बात आती है कि रदरफोर्ड के परमाणु की मॉडल की क्या कमियां थी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उनमें एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, जिसके कारण उनमें एक एनर्जी आएगी, रेडिएशन होगी, एनर्जी का रेडिएशन होगा और वह अपनी फिक्स ऑर्बिट को यानी अस्थायी ऑर्बिट को छोड़कर नाभिक पे टकराएगा, न्यूक्लियस पे टकराएगा।
और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है, फिक्स होता है, परमाणु अस्थायी होता है। इस प्रकार से इस कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। नील्स बोर ने कहा कि पहला रिजल्ट नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा गया, जिसे इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा गया। इलेक्ट्रॉन की इस डिस्क्रीट ऑर्बिट विविक्त कक्षा कहा गया। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट होते हैं जिनमें चक्कर लगाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को नहीं खोता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। फिक्स होती है। इन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को नहीं खोता है, वह स्थिर रहता है। अब देखते हैं कि बोर का एटॉमिक मॉडल किस प्रकार का था। उन्होंने जिन कक्षाओं की बात की, जिन ऑर्बिट की बात की, उनका नाम था KLMN, KLM और M। इन ऑर्बिटों को ही एनर्जी लेवल कहा गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल KLMN इन ऑर्बिट का नाम था, जिनको ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कहा गया। इस प्रकार से यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में कुछ ऑर्बिटों में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये है K, फिर L, M और N। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम उन्होंने KLMN दिया। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तथा n=1, n=2, n=3 और n=4 भी इन्हीं का नाम दिया गया। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में अस्थायी होते हैं और इनकी एनर्जी भी स्थिर होती है। इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी वह नील्स बोर ने दूर की, जिसके कारण परमाणु स्थायी रहता है, फिक्स रहता है उसके ऑर्बिट में, तथा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखा। अब हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. टॉमसन ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अब हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन J. चैडविक ने
न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे चैडविक ने देखा कि परमाणु के भीतर, एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल मौजूद है, एक और कण है जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन के साथ स्थित होता है, उसके नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन स्थित होता है जो मास में, जो द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है तथा इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से उन्होंने सिंबल दिया, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन, इससे उन्होंने डिनोट किया न्यूट्रॉन को। जे चैडविक ने कहा कि न्यूट्रॉन उसके परमाणु के नाभिक में स्थित होता है तथा इस पे जो मास होता है वह प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार से जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तथा इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को मिलाकर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान मिलकर पूरे परमाणु का, एटम का मास बताते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मिलाकर ही एटम का द्रव्यमान निकलता है। इस प्रकार से जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर तथा वैलेंसी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर